भाई और बड़े जिम्मेदार पार्टी के जिम्मेदार लोग जनाब भाई शहजाद कौसर साहब, नुमाइंदा जिला परिषद हल्का 9 कोचाधामन, आज कोचाधामन आज की इस महफिल की निजामत कर रहे मुश्तरका तौर पर यूथ प्रेसिडेंट किशनगंज जिला भाई जनाब मासूम रजा साहब, अदीजी इंजीनियर समीम साहब, भाई जनाब इमरान साहब शकूर, और यहाँ पर इस कमेटी के सभी जिम्मेदार साथियों, अदीजी भाई जनाब इस्माइल साहब और छात्र संघ नगर अध्यक्ष के नूर कलाम बाबू, मखदूम बाबू, नूर जमा बाबू, परवेज आलम, अखलाक, लाल बाबू, हाजी महताबुद्दीन साहब और अजीज साथियों, ये किसी लंबी गुफ्तगू का मौका नहीं है। मैंने 2014 में इलेक्शन लड़ा था, आप लोगों ने बड़ी मोहब्बत का दावा किया था। 2015 के इलेक्शन में हमको इलेक्शन लड़ने का आप लोगों ने दबाव दिया था, लेकिन 2019 में जब हम पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़े तो आप लोगों ने टूट कर हमसे मोहब्बत की और नतीजा ये हुआ, उसी मोहब्बत का सदका था, भाईजान उसके साथ भी आ गए थे, उसी मोहब्बत का सदका था कि MIM का टिकट जनाब भाई अल्लाह नईमी साहब को दिया गया और आप लोगों ने अपने दिल में उसको बसाया और तारीखी तौर पर उसको जिताने का कामयाब किया है। उसके लिए MIM बिहार की जानिब से, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की जानिब से आप तमाम तर बहादुरगंज के जिम्मेदार साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने MIM की लाज बचाई है। और सच्ची बात तो ये है कि बिहार का जो सियासी मंजरनामा है, बिहार की जो सियासी सूरत हाल है, इस सूरत हाल का तकादा ये है कि अब आपकी बात कोई करने वाला नहीं है। आपने महागठबंधन को भी वोट देकर देखा, कांग्रेस की भी हुकूमत आपने बनाई, लेकिन अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज के इलाकों के साथ कोई इंसाफ नहीं हो सका। आज आपका कॉलेज खुला हुआ है, अल्लाह गरी की रहमत करे, हजरत शफकत हुसैन साहब को करोड़ों की जमीन उसने दी, लेकिन आज वहां पढ़ाई नहीं हो रही है। आज अभी सैलाब से हमारा लौचा बर्बाद हो रहा है, आज 10 साल से कट रहा है, काम नहीं हो रहा है। इन तमाम तर मुद्दों को, बच्चों की पढ़ाई कैसे हो, हमारे नौजवानों के रोजगार के मौके कैसे हो, जो लोग दिल्ली पंजाब में भी रहते हैं उनके इज्जत के ठिकाने कैसे हो। आपने देखा होगा कि कोरोना के दिनों में भी MIM के लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां हमारे लोग रहे वहां उसकी थोड़ी बहुत मदद करने की कोशिश की है, कोई दूसरा वहां पर खड़ा नहीं हो सका। इसलिए आप लोगों ने चूंकि बहुत मौका दिया है यहाँ पर काम करने का, ये अंदार नईमी साहब की जिम्मेदारी होगी कि अंदार नईमी साहब यहाँ के गरीबों, यहाँ के किसानों, यहाँ के मजदूरों, यहाँ के ठेला चालक या नगर में बसने वाले और पंचायत में बसने वाले लोगों का काम ब्लॉक में सही तौर पर हो। लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा MLA साहब ने कि काम करने के लिए जरूरी यह भी है कि इमाम वजू करके मुसल्ले पे खड़ा होगा, बगैर वजू करके आप आ जाइएगा तो आपकी भी नमाज नहीं होगी। आपको काम कराना है तो आपको सलीके से काम कराना पड़ेगा। 2-3 बातों के बारे में MIM ने शुरू दिन से आप लोगों से गुजारिश की है कि आपस के झगड़ों को गाँव में तय करने का माहौल बनाइए। आज हम और आप ये कहते हैं कि हम लोगों को थाना लूट रहा है, लेकिन दारोगा किसी को दावत देने गया नहीं देने गया। आज हम लोग कहते हैं कि गरीब हैं हम, हमारा इलाज नहीं हो पा रहा है। 1 लाख 2 लाख की सड़क बन रही है अगर बस्ती में, तो आप फूल माला लेकर के MLA साहब के गले में डालते हैं, लेकिन जानते हैं कि अगर आपका 2 भाई मुकदमा लड़ गया तो 5 लाख रुपया आसानी से कट जाता है आपके गाँव का। तो अपने गाँव को बचाइए। बच्चों के तालीम के लिए हम लोग लड़ रहे हैं कि गरीबों के बच्चों को तालीम कैसे मिले और पूरे बिहार में अकलियत के लोगों को, दलित लोगों को, पिछड़े लोगों को इज्जत की जिंदगी कैसे मिले। आजादी के 74 साल हो गए, अभी भी इस इलाके में वो हिस्सा हमको नहीं मिल सका। यही है आपका बस पड़ाव, याद दिलाता है जहान अली मस्तान को, शराफत मस्तान को, लेकिन हम लोगों का आजादी में बड़ा हिस्सा रहा, लेकिन हम लोगों का कोई हाल पूछने वाला नहीं है। सैलाब में जो लोग डूबे, जिनकी खेती बर्बाद हो गई, जिनकी जमीन कट गई, जिनका घर कट गया, उनको भी मुआवजा अब तक नहीं मिला। उसके लिए भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए कि हम लोग 5 जीते हैं, लेकिन 5 हम लोग 50 पर भारी हो रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि पटने में जितनी खबर हम लोगों की और जितनी आवाज हम लोगों की उठ रही है, दूसरों की आवाज नहीं उठ पा रही है। क्यों? दूसरे लोग पार्टी के गुलाम है,
और पार्टी के हम गुलाम नहीं है, बल्कि हम लोग सीमांचल के खादिम है। आपकी खिदमत हमारी नीयत है। आप लोग दुआ कीजिए और आप बैठ मत जाइए। 5 साल तक आपको लड़ना है। जब भी आवाज दें, हमारे ताकत हमारे अभी एक सब ज्योग्राफिकल चैनल दिखाता है, जंगल की लड़ाई तो दिखी नहीं जाती थी, अभी कैमरा के जरिए से कैसे कैसे जानवरों की लड़ाई होती है। तो वहां देखा, अगर 10 भैंसा एक साथ है तो शेर को भी फाड़ के रख दिया है ना। तो और ये भैंसा हो तो शेर भी उसको शिकार कर लेता है। आपको अगर थाना का और अगर बलों का कहीं का भी जुल्म हो रहा है तो गांव के इतिहास को मजबूत रखिए। हम लोग असेंबली से ज्यादा अपने सड़क को असेंबली बनाए हैं। अगर जुल्म होगा आवाज दीजिए, हम भी हाजिर होंगे। और गांव के लोग भी किसी पर भी जुल्म हो तो उठकर सड़क पर आ जाइए। आज इस पर जुल्म हुआ है, चुप रहिएगा, तो कल आप पर भी जुल्म होगा। आपको भी बचने वाला नहीं है। अगर किसी पर जुल्म हो रहा है उसका साथ दीजिएगा तो जालिम कभी भी आप पर जुल्म करने की हिम्मत नहीं करेगा। इस काम के लिए भी आपको तैयार होना चाहिए। हम तमाम तरह MIM के कारकुनान का और तमाम तरह अरकान का शुक्रिया अदा करते हैं। चूंकि असल प्रोग्राम हम लोगों का हुआ है, क्या कहते हैं, लौचा में है। तो लौचा में असल प्रोग्राम इसलिए भी है कि आप लोगों ने सुना होगा कि ज्यादा जाड़ा कहाँ है, हम लोग किशन में, दिल्ली में बर्फ जैसी ठंडक जाड़े में महसूस करते हैं। लेकिन पंजाब और हरियाणा के और मगरबी यूपी के किसानों ने माँ का दूध पिया और आज 56 इंच का सीना वाला जो मोदी है 26 इंच पर पहुंचा दिया है, उसका आकाश पहुंचा दिया। और क्या 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 उन लोगों ने मंत्री यहाँ तो कहते हैं मेम्बरों का रियान कर देते हैं, वो रियान कर नीचे। लेकिन पंजाब की बेटी ने मंत्रालय की कुर्सी को लात मार लिया। चौकीदार, दरोगा, SP नहीं, IG रैंक के पंजाबी ने अपनी नौकरी छोड़ दी कि मेरा बाप किसान बन के मुझको पढ़ाया है और मेरे बाप की इज्जत नहीं होगी तो ऐसी नौकरी की कुर्सी की हमको नहीं चाहिए। किसानों ने हमको वोट दिया है, मैं मंत्री बनी हूँ और किसानों पर यह सरकार डंडे चलाएगी तो ऐसे मंत्रालय को भी मैं लात मारती हूँ। ये पंजाब की बेटी ने करके दिखाया है। आज आपके फसलों की कीमत नहीं मिल रही है। मकई 800-900 बेचे कि नहीं बेचे, धान आप 1200 बेच दिए तब अभी फैसला खरीद रहा है। आप पर, हम पर जुल्म हो रहा है मेरे भाई। इसके लिए अगर पंजाब का आदमी लड़ रहा है तो हमको भी समर्थन करना चाहिए। सब कोई चुप बैठा हुआ है बिहार में। हम लोगों ने आवाज उठाई पहले भी और अभी भी आवाज उठा रहे हैं। और 15 तारीख को हम लोग किशनगंज में कलेक्ट्रेट के सामने में धरना रखने का काम किए हैं। सब भाई से गुजारिश है, अपना ट्रैक्टर लेकर पहुंचे, ट्रैक्टर में बैठकर जाइए। जलसा सुनने जाते हैं, भजन कीर्तन में जाते हैं। अगर वो इबादत है तो इज्जत की जिंदगी जीने के लिए लड़ना भी इबादत है। इस काम के लिए सब लोग आइए, उस दिन आइए, बड़ी तादाद में आइए। अभी कोई इलेक्शन नहीं है कि अंजार साहब को वोट लेना है, हाजी जारफ साहब को वोट लेना है, अब्दुल इमाम को वोट लेना है। आपने वोट जो हमको दिया है उस वोट के कर्ज का तकाजा है कि आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हम सड़क पर बैठे। वो नहीं तो हम घूमेंगे, कौन पूछने वाला है आज के दिन में। लेकिन हम लोग सड़क पर बैठ के लड़ाई लड़ना चाहते हैं क्योंकि जानते हैं कि जब तक मेरे किसान की हालत अच्छी नहीं होगी हम लोगों की हालत अच्छी होने वाली नहीं है। या कोई कल कारखाना नहीं है, या 90% लोग किसान है, मजदूर है। जब उन्हीं की हालत ठीक नहीं होगी तो इलाके की हालत कैसे ठीक होगी। इसलिए उस दिन सब लोग आइएगा, ये गुजारिश करते हैं। जहां तक खबर नहीं पहुंची है वहां तक खबर पहुंचाइए। आज हम लोग 2-3 जगह मीटिंग करेंगे। दरअसल हम लोगों की मीटिंग का तकाजा यही है कि 15 तारीख को हम लोगों की जो मीटिंग हो वो कामयाब साबित हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। 2 मिनट किसान से साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। भाइयों, आज एक संवत समारोह में